BA MIL सेमेस्टर 6 में आप लोगों का स्वागत। इस पेपर में हम अब देखने वाले हैं कि इकाई नंबर 2 जो है, इस पेपर का नाम है सिनेमा और साहित्य। इसके बाद में इकाई नंबर 2 जो है, इकाई नंबर का 2 नाम है हिंदी सिनेमा का तकनीकी पक्ष। इसमें हम देखेंगे कि फिल्म निर्माण की जो प्रक्रिया जो है, फिल्म निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अब हम देखते हैं कि फिल्म निर्माण की प्रक्रिया जो है कि लेखक के द्वारा लिखी गई कहानी से पर्दे पर उतारने वाली फिल्म तक की प्रक्रिया ये जो है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया विविध चरणों, आयामों और संस्कारों से होकर अपने मुकाम तक पहुंचती है। एक लाइन में बनी फिल्म की कहानी या यूं ही कहे कि 2-3 पन्नों में लेखक द्वारा लिखी गई कहानी को फिल्म में रूपांतरित करना एक प्रकार की खूबसूरत कला है। इस रूपांतर में न केवल लेखन चौंकता है और न ही बल्कि फिल्म के साथ जुड़ा हुआ हर शख्स चौंकता है। टुकड़ों टुकड़ों में बनी फिल्म जब एक साथ जुड़ती है तो एक कहानी का रूप धारण करती है। फिल्म का इस तरह जुड़ना दर्शकों के दिलो दिमाग पर राज करता है। लेखक से लिखी गई कहानी केवल शब्दों के माध्यम से बयान होती है, परंतु फिल्म आधुनिक तकनीकी के सहारे और भी उसे प्रभावित बनाती है या बनती है। सिनेमा में ने परंपरागत कला रूपों के कई पक्षों और उपलब्धियों को आत्मसात कर लिया है। मसलन आधुनिक उपन्यास की तरह यह मनुष्य की भौतिक क्रियाओं को उसके अंतर्मन से जोड़ता है, पेंटिंग की तरह संयोजन करता है और छाया तथा प्रकाश की अंतर क्रियाओं को आनता है। रंगमंच, साहित्य, चित्रकला, संगीत की सभी सौंदर्यमूलक विशेषताओं, उनकी मौलिकता से सिनेमा आगे निकल गया है। इसका सीधा कारण यह है कि सिनेमा में साहित्य मतलब पटकथा, गीत, चित्रकला और कला रंगमंच का अनेक जो प्रकार है या अनेक घटक जो है वो काम करते हैं। अभिनेता, अभिनेत्रियां और ध्वनि शास्त्र, संवाद, संगीत आदि शामिल होते हैं। आधुनिक तकनीकी उपलब्धियों का सीधा लाभ सिनेमा लेता है। यहाँ हमारा उद्देश्य है कि सिनेमा निर्मिति की संक्षिप्त परिचय करवाना, कि सिनेमा निर्मिति किस तरह से निर्मित होता है उसका संक्षिप्त परिचय करवाना है। और इस परिचय के दौरान फिल्म निर्माण के चरण और फिल्म निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ हमारा उद्देश्य जो है, उद्देश्य फिल्म निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से घटित होती है और उसकी प्रमुख सीढ़ियाँ कौन सी है, इस पर प्रकाश डालना है। इसकी कई छोटी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, परंतु यहाँ उसमें से प्रमुख 17 सीढ़ियाँ जो है संक्षेप में यहाँ इसके 17 पॉइंट है या 17 मुद्दे हैं, जिसे हम संक्षेप में अब देखते हैं कि फिल्म निर्माण की प्रक्रिया कैसे चलती है। यानी पहला जो है 1 लाइन स्टोरी, एक वाक्य कहानी। फिल्म निर्माता के सामने कोई व्यक्ति इसी रूप में कहानी लेकर आता है
लेखक की कहानी 5 पन्ने की, 10 पन्ने की या इससे भी बड़ी हो सकती है। कोई उपन्यास हो सकता है, कोई नाटक हो सकता है। विषय की विविधता के हिसाब से उसकी लंबाई हो सकती है, परंतु किसी निर्माता को मौखिक तौर पर बताते वक्त उसे कुछ वाक्यों में बयान करना पड़ता है। इस एक वाक्य की कहानी या 1 लाइन सेंटेंस स्टोरी इसे कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे आइडिया या चमकता विचार सूत्र भी कहा जाता है। मतलब पहली फिल्म निर्माण की पहली प्रक्रिया जो है ये है एक वाक्य की कहानी। दूसरा जो है कि पूर्ण कहानी बनाने की प्रक्रिया। अब ये छोटी कहानी है, उसे पूर्ण या बड़ी कहानी कैसे बनना चाहिए। और विचार सूत्र या एक वाक्य की कहानी को विकसित कर एक पूरी कहानी बनाई जाती है। निर्माता इस कहानी का चयन और आवश्यक परिवर्तन करता है और सबकी स्वीकृति के लिए रखा जाता है। इस फिल्म की कथा, इसे फिल्म की कथा कहते हैं। अब ये हो गया। इसके बाद में पात्रों का चयन। अभी पात्र कैसे होने चाहिए, कहानी फिक्स हो गई, अभी लंबी कहानी हो गई, अब पात्र कैसे होने चाहिए। तो पात्रों का चुनाव, कैरेक्टर का सिलेक्शन कैसे किया जाए। कहानी स्वीकृत हो जाने पर उसके अनुकूल मुख्य पात्र, हीरो हीरोइन, नायक नायिका, खलनायक और सहायक पात्र के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। निर्माता निर्देशक जिन पात्रों पर मुहर लगाते हैं उनकी अनुमति की भी जरूरत होती है। अतः पात्रों के पास कहानी पढ़ने और स्वीकृति के लिए उसे भेजा जाता है। कभी कभार सबको इकट्ठा बुलाकर कहानी का मौखिक वाचन होता है, अर्थात पात्रों के चुनाव के बाद उनकी स्वीकृति प्राप्त होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब कहानी का चयन हो गया, फिर किसी पात्र के पास में उसकी राय ली जाती है, उसका चयन हो गया, उसकी सम्मति ली जाती है। ये जो है ये पात्रों का चुनाव इसके अंतर्गत आता है। उसे कहानी पढ़ने के लिए दी जाती है, फिर वो या सबको एक साथ बुलाकर कहानी को पठन किया जाता है। अब बाद में अगला पॉइंट जो आता है पटकथा निर्माण। अब फिल्म की कथा को पटकथा में ढाले बिना फिल्म निर्माण बड़ा जटिल होता है। पटकथा लेखक या निर्देशक द्वारा कहानी की पटकथा सिनेमा के फिल्मांकन के अनुरूप तैयार की जाती है। पटकथा एक ही नहीं अनेक होती है, पटकथा अनेक होती हैं, ये इन्होंने कहा हुआ है। इसके बाद में जिसे हम कैमरा पर्सन, अभिनेताओं समेत सभी जरूरी लोगों के लिए आवश्यकता के लिए अनुरूप पटकथाएं तैयार की जाती है। पटकथा लिखने के बजाय या फिर उस पर हुबहू चलने के बजाय वह लगातार बदलती रहती है, ये पटकथा। अब पटकथा के बाद में फिर आता है संवाद लेखन। यानी संवाद लेखन जो है कि संवाद, पटकथा की तैयारी के साथ संवाद लेखन का आगमन होता है, मतलब डायलॉग तथा निर्देशक की सलाह से दृश्यों का ध्वनिकरण करना तथा इससे जरूरी काट छाट संभव हो जाती है कि भाई ये सीन नहीं होना चाहिए, वो सीन नहीं होना चाहिए आदि का। और इससे पटकथा का नाटकीय विधान तैयार होता है या तन जाता है। इसमें जो पटकथा तैयार होती है, पटकथा में इन समय की यानी समय, जगह, इंडोर तथा आउटडोर जैसी सूचनाएं होती हैं कि भाई क्या करना चाहिए, आउटडोर इंडोर का स्थान कौन सा होना चाहिए वगैरह जो सूचना दी जाती है। उसके बाद में आता है कि ये पिक्चर बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए उसका बजट,
बजट बनाना पड़ता है कि भाई कितने करोड़ लगेंगे, क्या करोड़ लगेंगे। ये जो है इन इकोनॉमिकल बजट जिसे हम कहते हैं, आर्थिक बजट। निर्माता द्वारा बजट पर बातचीत तथा बजट के अनुरूप पटकथा का समायोजन एवं बदलाव जरूरी होता है। वास्तव में देखें तो बजट पटकथा पर दबाव बनाता है, जिसके चलते पटकथा में कई दृश्य कट छाट हो जाते हैं। वीर निर्माता दिग्दर्शक जो है कई सीन जो है या कई भाग जो है उसे कट छाट किया जाता है। और उसके बाद में फिर आता है फाइनेंशियर और वितरक कि फाइनेंसर और वितरक इसी दौरान स्टोरी सुनने आ जाते हैं। साथ ही वे तय करते हैं कि फिल्म में कितने गीत नृत्य होंगे। इन दोनों की भूमिका कई बार निर्देशक की परिकल्पना को भी प्रभावित करने लगती है। अभिनेताओं के चयन में हेरफेर भी इनके चलते कई बार करना पड़ता है। और इसके बाद में आता है संगीत और गीत कि संपूर्ण फिल्म को संगीत किसका होना चाहिए, संगीतकार कौन सा होना चाहिए। ये सारे जो है अभी पर्दे के पीछे के कलाकार हैं। संगीत, इस दौरान संगीत निर्देशक के साथ पूरी तकनीकी यूनिट से संपर्क किया जाता है। उनकी पूरी जो टीम जो होती है, उनका पूरा यूनिट जो होता है उसका संपर्क किया जाता है। और संगीत और गीत रिकॉर्डिंग के काम के लिए समझौता साइन कर दिया जाता है, एग्रीमेंट होता है। और कोरियोग्राफर की भूमिका भी जबरदस्त होती है। गीत नृत्य की शूटिंग अलग से की जाती है। कोरियोग्राफर जो है मतलब डांसिंग जो सिखाते हैं उसे कोरियोग्राफर कहते हैं। और वो फिर क्या करते हैं, कभी कई भाग जो होते हैं, कई सीन जो होते हैं अलग से उसकी शूटिंग की जाती है, कई सीन जो ऐसे होते हैं। और बाद में स्टूडियो लोकेशन, शूटिंग लोकेशन और स्टूडियो लोकेशन मतलब कौन से भाग की कहाँ शूटिंग करनी चाहिए, कौन से भाग की एक्चुअल स्पॉट पे जाकर, स्थान पर जाकर शूटिंग करनी चाहिए, इसका निर्णय डायरेक्टर, निर्देशक और निर्माता जो है वो करते हैं। अभिनेता और अभिनेत्रियों की सुविधा के अनुसार शूटिंग की तारीख और लोकेशन या स्टूडियो का चयन किया जाता है कि कहाँ वह शूटिंग करनी चाहिए। नेता, अभिनेता मतलब मुख्य पात्र, गौण पात्र, सहायक पात्र, नायिका पात्र, ये जो कुछ है, खलनायक, इनका सहमति दी जाती है, इनको तारीख दी जाती है कि ये तारीख को हमें वही ऐसे फिल्म को पहले उनसे भी एग्रीमेंट किया जाता है। अभिनेता जो होता है, हीरो, हीरोइन, विलन जो होते हैं, ये इनसे एग्रीमेंट मतलब संगीतकार, कोरियोग्राफर, ये जो है कॉस्ट्यूम वाले वगैरह वगैरह जो कुछ है, इनसे एक प्रकार का एग्रीमेंट किया जाता है। और फिर अब क्या हो गया है कि ये शूटिंग का लोकेशन और स्टूडियो ये तय हो गया। इसमें रुपयों के लागत का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिल्म कैसे और कहाँ और कितने समय तक शूटिंग की जाएंगी, यह बहुत कुछ धन की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। दृश्यांकन संपादन, शूट की गई फिल्में के गैर तारों से आशों से रसों से कहते हैं कि इसमें कहानी की क्रमिकता की पहचान की जा सकती है। संपादक तैयार किया जाता है, रूल्स उसके देखे जाता है। अन्य फिल्मी हिस्सों से मिलान कर उनका संपादन कर लेते हैं। संपादन फिल्मों के रफ टप तैयार कर शूटिंग के दौरान निर्देशक को दिखाते चलते हैं और जरूरी बदलाव को उसी समय नोट कर लिया जाता है। फाइनेंसर और रूल्स दिखाए जाते हैं जिसके आधार पर उन्हें आगे का पैसा लिया जा सके या लिया जाता है। लिंक सीलिंग ये जो है कि अधिकांश एक्टर सेट पर ही अपनी रिहर्सल करते हैं और संवादों को वही दोहराते हैं। संवादों के बाद में अलग से डब किया जाता है, जिससे शूटिंग के दौरान सिर्फ लिप सिंक की जरूरत होती है। मतलब फोटो का अभिनय करते हैं, लिप सिंक जिसे कहा जाता है।
इसके बाद में आता है कि पार्श्व संगीत और पार्श्व ध्वनियों का रिकॉर्डिंग। संगीत कंपोजर को पूरी फिल्म दिखाकर उसका संगीत रिकॉर्ड करवाया लिया जाता है, साथ ही वह पार्श्व ध्वनियों का भी अभिलेखन या रिकॉर्डिंग कर लेता है कि पूरे फिल्म की संगीत किस तरह से होगा, इसके बारे में। बाद में आता है डबिंग। डबिंग ये जो है कि संपादक सारी पार्श्व ध्वनियों, संवादों और विशेष ध्वनि प्रभावों को फिल्म के साथ जोड़ देता है। यह प्रक्रिया डबिंग कहलाती है। संवादों को डब करने के लिए हीरो और हीरोइन समेत सह अभिनेताओं को कई बार स्टूडियो आना पड़ता है। डबिंग पूरी होने पर ही इसे दृश्य फिल्म के साथ तकनीकी दक्षता से जोड़ दिया जाता है। बाद में सेंसर बोर्ड, ये जो है कि सेंसर बोर्ड जो है फिल्म सेंसर बोर्ड के पास प्रमाण पत्र लेने हेतु भेज दी जाती है और सेंसर द्वारा सुझाव बदलाव को संपादक निर्देशक की अनुमति से सहमति से उसे कर लिया जाता है। इसके बाद में कोरियोग्राफर आता है, कॉस्ट्यूम आता है, मेकअप मैन आता है, इनके भी रोल होते हैं। ये इतनी सारी प्रक्रियाओं से आगे जाकर आखिरी में फिर वो सेंसर बोर्ड के पास जाती है और सेंसर बोर्ड का केंद्रीय फिल्म ये जो है इनका प्रमाण पत्र उसे लगता है सेंसर बोर्ड के पास में। फिर सेंसर बोर्ड के बाद में री रिकॉर्डिंग की जाती है। बाद में पूरी फिल्म की पुनर्लेखन या री रिकॉर्डिंग होता है। इस बीच गीतों और टीवी शो तथा ट्रेलर आदि के जरिए फिल्म निर्देशक में जिज्ञासा या जाग चुकी होती है। फिल्म निर्देशक जो है, फिल्म सेंसर बोर्ड कहता है कि ये सीन नहीं चाहिए, इसे कट करो, या अमुक डायलॉग नहीं चाहिए, ये ऐसा इसे निकालो, और तब कहीं जाकर आखिरी में फिर प्रदर्शन उस फिल्म का क्या होता है, प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन प्रेस के लिए प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। इस प्रिंट मीडिया में भी फिल्म की समीक्षाएं आनी प्रारंभ हो जाती है और फिल्म निर्देशक को खींचने में कामयाबी होती है। अन्य अनेक स्तरों पर मसलन पोस्टर आदि द्वारा भी व्यापक ये जो प्रचार प्रसार अभियान यहाँ चलाया जाता है और सिनेमा थिएटर में फिल्म प्रदर्शित की जाती है। इस तरह ये फिल्म ये जो है फिल्म तैयार मतलब फिल्मांकन किस तरह से कौन कौन से उसके पॉइंट है, उस पॉइंट के हिसाब से और भी बहुत सारे पॉइंट हैं कि यहाँ मेकअप मैन आता है, कोरियोग्राफर आता है, संगीतकार आता है, सहायक संगीतकार आते हैं, गीतकार आते हैं। ये सारी बातें जो है, इस सारी बातों को मध्य रखकर फिर तब कहीं जाकर फिल्म तैयार करती है। इस व्याख्यान का अगर हम थोड़ा सारांश अगर देखें तो सारांश इस प्रकार से यहाँ बताया जा सकता है कि सारांश फिल्म निर्माण और संघर्ष हमेशा जारी रहता है। यह संघर्ष सिनेमा से जुड़े हर शख्स की जिंदगी का हिस्सा होता है। सिनेमा निर्माताओं के हाथों में सिनेमा निर्माण करना, उसका प्रचार एवं प्रसार प्रमोशन करना होता है, लेकिन उस सिनेमा की सफलता असफलता दर्शकों पर निर्भर होती है। अतः फिल्म निर्माण के क्षेत्र में केवल निर्माण करने वाले का कार्य है। अगर निर्मिति में त्रुटियां रहेगी, कहानी, पटकथा, संवाद और संगीत में कमजोरियां रहेंगी तो इसका असर फिल्म की कमाई पर होता है। साथ ही फिल्म से जुड़े हर व्यक्ति के भविष्य पर भी इसका असर पड़ता है। जिस तरह कोई लेखक किसी उपन्यास या कहानी का निर्माण करता है, वैसे ही फिल्म का निर्माण भी होता है। कहानी पहले से लिखी होती है, परंतु उस कहानी को फिल्म के भीतर
बाजार और दर्शक जो है, दर्शक के हिसाब से ढालना लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कई लोग कई कलाओं के साथ जुड़ जाते हैं। इसका समायोजन मिलापन करना फिल्म निर्माता में क्षेत्र का कौशल माना जाता है। मूलतः फिल्म निर्मित का क्षेत्र जितना आसान है जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। सफल फिल्म निर्माण के लिए अच्छे प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अपने फिल्म के लिए कौन से दर्शक आ सकते हैं, उसकी मनोरंजन को लेकर मांग कौन सी है, उसके सपने अपेक्षाएं क्या है, फिल्म निर्माण के सृजनात्मक मांग कितनी की जा रही है, निर्देशक और निर्माता ये जो है, निर्माता का तालमेल कितना है, फिल्म का बजट कितना है, जिस फिल्म को बना रहे हैं वह बाजार में टिकेगी या नहीं टिकेगी, उसकी मार्केटिंग पॉलिसी क्या होगी, आदि बातों का ध्यान निर्माताओं को रखना पड़ता है। दुर्घटना का बीमा, परंतु फिल्म के असफल होने का बीमा नहीं होता है। अतः इस बात को ध्यान में रखे तो फिल्म निर्माण बड़ी जोखिम का कार्य होता है। घरों घरों में आसानी से उपलब्ध टीवी मनोरंजन भी फिल्म निर्माण के लिए चुनौती दे रहा है। किसी भी फिल्म के रिलीज होते ही वह फिल्म जो है वो फिल्म आधुनिक तकनीकी के चलते उसकी पायरेसी भी आम बात बन चुकी है, जो निर्माण क्षेत्र का नुकसान कर रही है। मतलब इस तरह से ये फिल्म निर्माण ये जो है, फिल्म निर्माण में यहाँ कौन कौन सी मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ता है, ये हमारा पॉइंट नंबर इकाई नंबर 2 और सब इकाई 1 जो है कि फिल्म निर्माण की प्रक्रिया जो है 3-15 मुद्दों के आधार पर, वैसे देखा जाए तो और भी ये लेक्चर पूरा व्याख्यान बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ ये संक्षेप में बताने की मैंने आप लोगों को कोशिश की हुई है कि फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन सी विधाओं का कौन कौन से घटक जो होते हैं, कौन कौन से मध्य जो होते हैं, इन्हें देखकर फिल्म का निर्माण किया जाता है। इस तरह आप भी फिल्म देखते होंगे, अन्य प्रकार की फिल्म इंडस्ट्री अगर हम लोगों ने देखे, तब फिल्म उद्योग अगर हम लोगों ने देखा तब फिल्म उद्योग बहुत बड़ा ये उद्योग है और इसमें फिल्म का काम भी होता है कि समाज में जागरूकता निर्माण करना। निर्माता निर्देशक जो है उन्हें इन बात की ओर भी ध्यान देना पड़ता है कि समाज में जागृति निर्माण करना, समाज में प्रबोधन करना, मनोरंजन के साथ साथ मानवीय मूल्यों को सुरक्षित रखना, ये भी फिल्म के उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक के उद्देश्य हो सकते हैं, वैसे फिल्म के भी उद्देश्य हो सकते हैं। फिल्म के भी कुछ तत्व होते हैं। जैसे फिल्म का हमने उपन्यास, कहानी, साहित्य का ये देखा हमने, काव्य या साहित्य का मुख्य उद्देश्य है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये फिल्म के भी ऐसे उद्देश्य होते हैं। फिल्म प्रक्रिया की, फिल्म निर्माण की प्रक्रिया बड़ी लंबी प्रक्रिया है। ये संक्षेप में बताना इतना आसान नहीं है, तो ये संक्षेप में मैंने इसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की हुई है कि हिंदी सिनेमा का तकनीकी पक्ष क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से मीडिया काम कर सकते हैं, इसके पीछे हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर ये व्याख्यान को हम विराम देता हूँ। इकाई नंबर 2 का सब इकाई 1 जो है इसका व्याख्यान यहाँ पर समाप्त होता है और अगले व्याख्यान को हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए यहाँ रुकते हैं।